बिल्कुल। वो आलिया भट्ट की पिक्चर आई थी ना, जिसमें वो पाकिस्तान जाके वो जासूस राजी उसमें गाना था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। ये वही दहलीज है। लेकिन पता है, मैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ स्केलर वॉलेटिलिटी की। ट्रस्ट मी श्रेया, आज ये जो वॉलेटिलिटी हुई है ना, ये बताती है क्यों वो 90% 95% रिटेल पैसा लूज करती है। ये इस वजह से जो आज वॉलेटिलिटी हुई है, ये टोटली रिटेल को किल करने वाली वॉलेटिलिटी है। और यहाँ पर देखिए आप 10 मिनट की कैंडल में 150 पॉइंट की आप कैंडल बना रहे हैं मार्केट में। और ये कई मंगलवार को हो रहा है, कई मंगलवार को इस तरीके से हो रहा है जिसमें आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। इनफैक्ट आज भी हमने सुबह बात की थी कि आज मंगलवार है, थोड़ा केयरफुल रहें। और वैसे भी ये तो आखिरी मंगलवार है, इसमें तो आज मंथली एक्सपायरी है, तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। आई थिंक अब समय आ गया है, हमने जब से वो डेली एक्सपायरीज ख़त्म की हैं एक्सचेंजेस ने, सेबी ने, तब से आपने नोटिस करा होगा जो वॉलेटिलिटी है सिमट के 2 दिन में आ गई है, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को। और ख़ास तौर से मंगलवार को ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेकर, अच्छा ये शायद एक और रीज़न है कि दोनों एक्सचेंजेस चाहते हैं कि मंगलवार हमें मिले। ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, है ना। तो ये एक क्लियरली मंगलवार हो रहा है इस तरीके से। ऐसे बाजार में रिटेल नहीं टिक सकता, टिक ही नहीं सकता वो। आप जो मर्जी स्टॉप लॉस लगा लें, वो लगेगा ही लगेगा, और आपका स्टॉप लॉस लगा के घूमेगा। ये भी समझ लीजिए आप जो सिस्टम में स्टॉप लॉस डालेंगे, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कोई देख रहा है आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया है, मार्केट वहीं से घूमेगा। तो ये भी हो रहा है इस मार्केट में। और एक चीज़ तो क्लियर है, FIIs का बड़ा गेम चल रहा है मार्केट में। F&O के थ्रू, वो जो जेन स्ट्रीट की भी हमने बात की थी, या और भी एक बड़े FIIs की बात की थी जो मार्केट में काफ़ी एक्टिव है। ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि आप देखिए कैश में बहुत कोई ट्रेंड नहीं है। किसी दिन 10,000 करोड़ की बाइंग, मतलब सेलिंग, अगले दिन एकदम से बड़ी बाइंग, फिर उसके बाद फिर सेलिंग, फिर बाइंग, ट्रेंड कुछ नहीं है। और इसके बीच में F&O में लगातार शॉर्ट्स बने हुए हैं, और बीच बीच में कभी शॉर्ट कवरिंग होती है, कभी वापस शॉर्ट जुड़ते हैं। अच्छा, मार्केट में अगर कोई ट्रिगर हो इस तरह की, मुझे समझ में आता है। ये एक प्योरली मुझे लग रहा है अब एक एक्सपायरी रिलेटेड गेम बन गया है, जिसमें बड़े प्लेयर्स पैसा बना रहे हैं और रिटेल उसमें फंस रहा है बेसिकली। तो सवाल ये है कि ऐसे उसमें रिटेल ट्रेडर करे क्या। देखिए, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आप दूरी रहिए इससे, क्योंकि पैसा बड़ा बन सकता है। अगर आपने ढंग से आज पार्टिसिपेट कर लिया होता, एक ट्रेड भी पकड़ ली होती आज आपने, जो 3 मार्केट ने ट्रेड दी उनमें से एक ट्रेड भी पकड़ ली होती तो बड़ा पैसा बनता। लेकिन ये कहना आसान है, जहाँ बड़ा पैसा बनने के चांसेस है वहाँ टूटने के भी चांसेस हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो थोड़ा इस पर बात करना चाहता था। रही बात निफ्टी